बार की बात है, किसी जंगल में बारहसिंगा, बकरी और एक गाय रहती थी। यह तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। यह एक दूसरे की मदद के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते थे। इसी कारण इन तीनों की मित्रता की पूरे जंगल में मिसाल दी जाती थी। इनमें बारहसिंगा बहुत भोला और सीधा जानवर था। वह किसी की भी बातों का यकीन कर लेता था। और वह बकरी बहुत समझदार और दूरदर्शी थी। बकरी सोच विचार से जान लेती थी कि किस कार्य का परिणाम क्या होगा। वह उन तीनों में सबसे बुद्धिमान थी। इसी जंगल में शेरा नाम का एक बाघ भी रहता था। यह बाघ थोड़ा धूर्त किस्म का जानवर था। मक्कारी के लिए पूरे जंगल में कुख्यात था। सभी जानवर इसकी चंगुल से दूर ही रहते थे। एक दिन बाघ ने इन तीनों की दोस्ती के बारे में सुना। वह कुछ सोचता है और मन ही मन कहता है, अगर मैं इन तीनों को किसी तरह अपना मित्र बना लूं तो मौका मिलते ही एक एक करके सबको निपटा दूंगा। लेकिन मैं इन तीनों को कैसे अपने चंगुल में फंसाऊं? कुछ सोचकर वह एक दिन बकरी और गाय के पास जाता है और कहता है, अरे दोस्तों, कृपया करके मेरी मदद कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। बकरी जानती थी कि जरूर ये कुछ चाल चलने वाला है, पर फिर भी बकरी ने उसकी बात सुनी और बोली, क्या बात है बताओ। बाघ बोला, अब मैं ऊब चुका हूँ। इस जीवन से ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा साथी है, ना कोई अपना है, ना कोई सहारा। केवल तुम लोग ही मेरी मदद कर सकते हो। मैंने तुम्हारी दोस्ती की मिसालें पूरे जंगल में सुनी है। अब मैं भी तुम्हारा मित्र बनने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। कृपया करके मुझे अपना मित्र बना लीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अब मांस खाना छोड़ दूंगा और किसी भी जंगली जानवर का शिकार नहीं करूंगा। तुम लोगों की इसी तरह की घास फूस खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मुझे केवल आप लोगों का मित्र बना लीजिए, क्योंकि आपकी मित्रता के किस्से पूरे जंगल में सुनाए जाते हैं। तभी बकरी बोली, क्षमा करना दोस्त, लेकिन हम तुम्हें अपना मित्र नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ना जाने तुमने इसी तरह कितने जानवरों को अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारी करतूतों से तो पूरा जंगल अच्छे से परिचित है। भला हम तुम्हें अपना मित्र बनाकर मित्रता को कलंकित नहीं करना चाहते हैं। गाय ने भी बकरी की बातों में हामी भरी। बकरी का करारा जवाब सुनकर बाघ को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, पर वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह बारहसिंगे के व्यवहार को अच्छी तरीके से जानता था। उसने उसकी सरलता का फायदा उठाने का निश्चय किया और एक दिन वह बारहसिंगा के पास जाकर रोने लगा। कुछ देर बाद बारहसिंगा उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बाघ भाई, इतना क्यों रो रहे हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा। तभी बाघ रोते हुए बोला, बारहसिंगा भाई, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूं। इस जंगल में मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। इस अकेलेपन से ऊब गया हूं और कोई भी मुझसे बात नहीं करता। कल मैं तुम्हारे मित्रों के पास गया था, उन्होंने भी मुझे अपना मित्र बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। अब मैं इस जंगल में रहकर क्या करूंगा? बाघ की बातें सुनकर बारहसिंगा को दया आ गई और वह बोला, मित्र, आज से मैं तुम्हारे मित्र हूँ। आज से मैं तुम्हारा सदैव साथ दूंगा।
फिर क्या था, बाघ कुछ दिनों तक मित्रता का ढोंग करने लगा। बारहसिंगा की बात से मित्रता होने पर बाघ ने उसके मित्रों से उसकी दूरियां बढ़ा दी। आखिर वो दिन आ ही गया जब बाघ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन बाघ बारहसिंगा को नदी पर घुमाने के बहाने ले गया और वहां ले जाकर कहता है, दोस्त, आज मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं किसी जानवर का शिकार नहीं किया। तभी बारहसिंगा बोला, मित्र, यह क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था तुमने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी बारहसिंगा बोला, मैं तुम्हारा मित्र था, लेकिन अब मैं तुम्हारा शिकारी हूँ और तुम मेरे शिकार हो। तुम्हें खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटाऊंगा। आखिर इतने दिनों तक तुम्हें मारने के चक्कर में सूखी घास खानी पड़ी। बारहसिंगा बोला, पूरा जंगल सही था। तुम जैसे गद्दार से सबको दूर ही रहना चाहिए। मैं ही पागल था जो अपने मित्रों की ना सुनकर तुमसे मित्रता की। बाघ बोला, अब क्या कर सकते हैं? अब तुमने बहुत देर कर दी है। इतना कहकर वह उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी गाय और बकरी ने आकर गाय ने अपने पहने सींगों से उसके शरीर में घोंप दिए और उसे उठाकर फेंक दिया। उसे मौत के घाट उतार डाला। गाय के साथ बकरी भी उसी का साथ देती रही। जब उन्हें देखकर बारहसिंगा को आश्चर्य हुआ और वह कहता है, आप लोगों को मेरे मुसीबत में होने का पता कैसे चला? तब बकरी ने कहा कि हम तुम्हारी निगरानी उस दिन से कर रहे थे जब तुमने उस गद्दार से मित्रता की और हमारा साथ छोड़ दिया था। हम तुम्हें उस गद्दार के साथ अकेला कैसे छोड़ सकते थे? यह सुनकर बारहसिंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी भूल का एहसास हो जाता है और फिर उसने सभी मित्रों का धन्यवाद किया और अब वह तीनों फिर से उसी जंगल में साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे।